Hello, hi students. Assalamu alaikum. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So जी students, पाण मैथमेटिक्स समझी रहे हैं, कंटिन्यू है तो पाण मैथमेटिक्स जो अज की क्लास में समझना से वो है क्वेश्चन नंबर 4 जो पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू है हले भी समझो पिया ठीक है। तो अज की क्लास में प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 4 जो पार्ट नंबर 4 समझना से समझणो आए रेडी आयो रेडी ना तो रेडी थी वियो मीन्स कॉपी एंड पेन पाण सां गॾु रखो कहीं जगह ते बियो जो रिलैक्स थी करे फुली कंसंट्रेशन से समझो और समझण की कोशिश कयो त जी हर शइ तव्हां समझी सको। सही है, एग्री, रेडी है। अचो तो समझो था क्वेश्चन में छा मिलियल है पाण सॉल्व की कंदासीं। हाणे सो क्वेश्चन नंबर 4 में f of x फंक्शन गिवन है। ये फंक्शन जो है f of x है। सो f of x इक्वल्स टू e पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस x स्क्वायर f of x फंक्शन है। ठीक करणो छा है चलता है where the domain d of f is chosen appropriately domain is chosen appropriately ठीक है। वास्तव में आता है असल में कमी आया था फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल f of x फंक्शन जो है उन फंक्शन जी उन वेरिएबल हिसाब से पाण के डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिंपल है, समझना अच्छो पिया तब गौर से समझो समझने की कोशिश करो तो ध्यान से ना समझ सको। सही है, ऐसे तो डेरिवेटिव पाण करना से f of x इक्वल टू एंड सो e पावर x एक्सपोनेंशियल टर्म जो को ने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर तो पाण छा करना से बिने से मल्टीप्लाई करना e पावर x पहले मल्टीप्लाई करना से पाण 1 सा सागो e पावर x माइनस sin e पावर x मल्टीप्लाई करबो x स्क्वायर सा सो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय e पावर x रिमेंस सागो रह दो छो अलग-अलग टर्म क्लियर है, आई गॉट समझ में है। ठीक हाने छा करबो हाने डेरिवेटिव पाण परफॉर्म करदा से सो हाने त लिखा तो दाओ डिफरेंशिएट with respect to variable x से सब साकबो on both sides we get derivative कभी भी नहीं साइड था so d by dx f of x function is equals to d by dx e power x minus x square into e power x ब्रैकेट होगा सिंपली डेरिवेटिव बिनी साइड था लिखिया है। हाने d पर dx f of x फंक्शन के पास सिंपली f डैश ऑफ x फंक्शन लिखना से इक्वल टू ठीक हाने डेरिवेटिव थे भी इन ब्रैकेट अगर बट टर्म्स है बिने जी डेरिवेटिव कभी चलो डेरिवेटिव करना से बिने जी पाण d by dx e power x minus d by dx ये है टर्म x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय e पावर x आएगा समझ में। ठीक है, जस्ट डेरिवेटिव बिने साइड ना पाण लिखिया है। हाने छा कबो सुना हाने सुनी e पावर x एक्सपोनेंशियल टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म जी डेरिवेटिव सेम एक्सपोनेंशियल टर्म ही होती है। ठीक चलो यो थी हाने एक्सपोनेंशियल मींस e जो मतलब जो पावर है ओने g पान डेरिवेटिव करना से d by dx पावर है x x डेरिवेटिव कर ठीक है एंड देन माइनस एंड g हां डेरिवेटिव थे भी हिन सो x स्क्वायर मल्टीप्लाई e पावर x पर टर्म मल्टीप्लाई में तको मल्टीप्लाई में जब डेरिवेटिव कर दिला है आसान फार्मूला आए d by dx अगर जे करें पर टर्म मल्टीप्लाई में आए u v डेरिवेटिव प्लस v u डेरिवेटिव ये है फॉर्मूला ऐसा में पढ़ना चुका पढ़ो आए। ठीक है, जैसे इस फॉर्मूला के मुताबिक इते वैल्यूज असाइन करियो त u जी वैल्यू पाण कैडी खणो हर u इन फॉर्मूला जैसे तो पहले टर्म u है सेकंड टर्म v के रिप्रेजेंट करेगा तो x स्क्वायर के u जो नाम देगा एंड v मींस मल्टीप्लाई में जो बाद में टर्म आया जो सेकंड टर्म आया e पावर x आएगा समझ में। ठीक है, हाने फॉर्मूला अप्लाई करो फॉर्मूला के हिसाब से लिखो ब्रैकेट स्टार्ट किया ब्रैकेट एंड करे ताकि माइनस की निशानी पई आए ताकि जो फॉर्मूला यूज लो फॉर्मूला यूज करन से जो टर्म्स ठेंदा माइनस ने हर टर्म्स अगर लिखवी त लेकिन माइनस एंड ब्रैकेट स्टार्ट फॉर्मूला जो तो u के साइन रखो 1x स्क्वायर लिखो साइन
सो u सां गॾु जेको मल्टीप्लाई में आयो v पर v जो मतलब डैश है, डैश मींस डेरिवेटिव करणी आहे e पावर x जी, जी वैल्यू पावर x है। अच्छा भी गाल समझ में सही है? हाँ गौर से समझो, समझ में तो बिल्कुल v प्लस v, v मींस आगो e पावर x है मेरे तो ठीक है। v से अगर मल्टीप्लाई देखो u पर u जो मतलब डैश, डैश मतलब डेरिवेटिव पार्ट ऑफ फॉर्मूला से u जी द u जी वैल्यू आए x स्क्वायर, ताई सामने हो जाए क्लियर है ठीक है। हाने ये जस्ट पार्ट फॉर्मूला अप्लाई कयो है हाने सो ब्रैकेट साड़ी पावर x मल्टीप्लाई x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x का करना से दी 1 ठीक माइनस x स्क्वायर e पावर x एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव सम एक्सपोनेंशियल टर्म ठीक है। अपो ई जो मतलब जो पावर आए हम जी का भी डेरिवेटिव मींस d बाय dx पावर है x डेरिवेटिव अजय भी गाल समझ में ठीक। हां देखो हमको माइनस साइन पे है ये मान मल्टीप्लाई करना से माइनस मल्टीप्लाई करना से प्लस ब्रैकेट खत्म बैक को निशानी का भी मल्टीप्लाई माइनस में प्लस में माइनस e पावर x स्क्वायर जी डेरिवेटिव पावर है दैट पावर ऑफ द डेरिवेटिव का रूल है पावर क्या करने छो तो पावर में 1 माइनस करो एंड देन जे मथा पावर आए उन जी डेरिवेटिव पावर x से मथा है x डेरिवेटिव परफॉर्म कभी सही है क्लियर है ठीक है। अच्छा लगते मूव थे छापो थे सो f dash of x equal to e power x multiplied by 1 simply for x remains same ठीक है। अजियो माइनस साइन का वो x स्क्वायर e पावर x सामने लिखो x स्क्वायर अजियो e पावर x अजियो मल्टीप्लाई साइन लिया है जो x की डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x जेका छिदी हुआ इंसान मल्टीप्लाई का भी सो x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x समान ठीक तो माइनस 2 आगे कहीं बच्चों x के मतलब पावर 2 में 1 में बाकी बच्चों 1 x पावर 1 into e पावर x तो कोई भी बात नहीं चलो ये बेटा पहले लिखे। अच्छा ये भी बात समझ में टर्म मल्टीप्लाई में रीअरेंज कर दो बन जाओ ठीक। अरे 2 में 1 में बाकी x से मतलब पावर में 1 लिखो तो पावर में 1 लिखने की जरूरत ही कोई जो केंद्र में मतलब पावर में कुछ आहे कौन मींस 1 हो दो है ठीक है। देन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगला से दी 1 ठीक क्लियर है सिंपलीफिकेशन थी है सो हाने लिखो e पावर x माइनस x स्क्वायर e पावर x की मल्टीप्लाई जेके 1 से अगला से सामो x स्क्वायर e पावर x ही रहंदो ठीक x स्क्वायर e पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 से अगला से तो 2 1 जा 2 x into e पावर x ठीक क्लियर है सही है। आणि ही आंसर आपको या पाने एकड़ो स्टेप ने वधाए सकोदा मतलब है ये जे टे टर्म साइन दिसो टे टर्म्स में e पावर x कॉमन आए इनके कॉमन कट सको या हिते जेकरे सब लाते कोई शुको नहीं ठीक है। कॉमन जेकरे कटो दो तब कोई शुको नहीं अंटनी में जेकरे e पावर x के पान कॉमन करदा से 1 बचो माइनस x स्क्वायर बचो माइनस 2x बचो सो फाइनली गिवन फंक्शन g डेरिवेटिव पान की विल आएगा समझ में क्लियर है सिंपल है। सागो प्रॉब्लम पान कोई एक्सरसाइज में पढ़े हुआ है एग्जैक्टली यही है तो एक्सरसाइज में 9th क्वेश्चन जो हम पढ़े हुए ठीक है। सो जी स्टूडेंट्स ठीक 9th पार्ट क्वेश्चन जो कोई एक्सरसाइज को प्रिंट वन पढ़ो एग्जैक्टली बनवा लेंगे क्लियर है ठीक। हां अच्छा तो मूव टू नेक्स्ट पार्ट हम जो समझेगा पार्ट नंबर 5 e power x minus 1 divided by e power x plus 1 फ्रैक्शनल टर्म है सेम तरीको डेरिवेटिव करनी है डेरिवेटिव करना है सॉल्यूशन आणि ही जो फंक्शन है f of x फंक्शन जेची वैल्यू आहे e power x minus 1 divided by e power x plus जो 1 ठीक f of x नालो सन क्यों चोको समझे तो f of फंक्शन इज गिवन सही है। हाणे डेरिवेटिव करनी है तो डेरिवेटिव करना सही है तब वो गौर से समझो की थे तो डेरिवेटिव मान के समझा सो लिखा हो तो दे डिफरेंशिएट
with respect to variable x के हिसाब से on both sides we get ठीक डेरिवेटिव लिखनी पड़ती इधर जस्ट लिखिए अगर डिफरेंशिएट क्या होगा आने पहले अप्लाई करना सीखिए d by dx f of x function equal to d by dx e power x minus 1 divided by e power x plus 1 सिंपली d by dx मैंने सेट ना लिखो है जो मतलब थ्योरेटिकली पढ़ना चाहिए हुआ है तो डेरिवेटिव करना चाहिए होगा राइट जस्ट लिखिए क्लियर है 100% d upon dx f of x फंक्शन के सिंपली f डैश ऑफ x लिखो चलो लिखो ठीक हने हम साइड तक और डेरिवेटिव करना से ज्यादा तरह से फ्रैक्शनल टर्म आए डिवाइड में आए तो डिवाइड में आए डेरिवेटिव करनी आए तो डेरिवेटिव करने जला है फॉर्मूला यूज करो ठीक है एंड सो फॉर्मूला क्या यूज करो होते हमारे में दो d by dx u by v होल इज इक्वल टू फॉर्मूला जो v के सेम रखो मल्टीप्लाई में u की डेरिवेटिव u के सेम रखो मल्टीप्लाई में v की डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v की स्क्वायर ठीक फॉर्मूला सब अलग हुंदो पढ़िए चुप्या ज़हन में हुंदो आगे ठीक है तो हन फॉर्मूला जो हमारा नो फॉर्मूला जो हमारा नो तो फॉर्मूला यूज करना से फॉर्मूला में u और v जेके टर्म्स आए और जो वैल्यूज पाना साइन करना से जेते फॉर्मूला अप्लाई करना उन जे हिसाब से ठीक है अच्छे भी बात समझ में हां गौर से समझो u मींस फ्रैक्शनल टर्म जो न्यूमरेटर जेको e पावर x - 1 एंड v सेकंड टर्म v मींस फ्रैक्शनल टर्म जो डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर e पावर x प्लस 1 अच्छी हो आई गया समझ में सही है अजय भी समझ में हां गौर से समझो बिल्कुल समझ में नहीं सो दिस वन फॉर्मूला अप्लाई करना से v sin v मतलब v वैल्यू दैट इज e पावर x प्लस 1 इनसे अगर मल्टीप्लाई में आए u जे बता डैश माने u की डेरिवेटिव तो u और टर्म जे जी डेरिवेटिव करना से o i e पावर x minus 1 ठीक फॉर्मूला जैसा सा लिखोगे माइनस साइन का पो u सेम आई माने u की वैल्यू जे का ये 5 आगे लिखना से पो डेरिवेटिव का b v डैश u से अंदर v डैश मल्टीप्लाई में माने डेरिवेटिव डैश मींस डेरिवेटिव क्या जी v जी तो v और टर्म की वैल्यू कौन आ है e पावर x प्लस जो 1 आएगा समझ में सही है जस्ट वैल्यू पान लिखो है न्यूमरेटर में हां हेठ डिनोमिनेटर में छापो है डिनोमिनेटर v जो स्क्वायर कयो है चलो वो लिखबो डिवाइडेड बाय v जो स्क्वायर तो मींस v की जेका वैल्यू e पावर x प्लस 1 जो स्क्वायर ले लो ठीक है क्लियर है इसका 100 मजीद की ना सॉल्व पार्ट है और e पावर x प्लस 1 ब्रैकेट सेम लिखी ही वाली पोही डेरिवेटिव थे भी इन ब्रैकेट तन ब्रैकेट अंदर बटरा में बने जी डेरिवेटिव कभी चलो बने जी डेरिवेटिव कभी माने पहले टर्म e पावर x माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सिंपली 1 ब्रैकेट की तरह ठीक बने जी अलग-अलग लिखी तो बने जी डेरिवेटिव करनी है देन माइनस साइन का वो ब्रैकेट e पावर x माइनस जो 1 है ठीक हां डेरिवेटिव का 20 जगह ब्रैकेट आगे ब्रैकेट में भरी बटा वन वेरी जी डेरिवेटिव बना से पार्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पहले e पावर x और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 क्लियर है ठीक है आगे सुनो होल अपॉन में डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस जो 1 एंड होल स्क्वायर सेंटर आई गया समझ में सिंपल इन स्टेप में पांच छात्रों जस्ट जगह डेरिवेटिव थी पे और ब्रैकेट में बट मत बने जी अलग-अलग लिखिए नथिंग एल्स अच्छा ना मजीद समझना e पावर x प्लस जो 1 सेम आए हाने डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल टर्म की e पावर x तो एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव सेम एक्सपोनेंशियल टर्म पार होगी ठीक पो चलो डेरिवेटिव e पावर x डेरिवेटिव पावर x ही है पो एक्सपोनेंशियल टर्म जो बता जेको पावर है उनकी डेरिवेटिव का भी चलो e पावर x की मतलब पावर छा पे है x पावर है तो x डेरिवेटिव का ठीक है डेरिवेटिव रूल है तो जगह माइनस 1 कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0 which is 0 माइनस e पावर x माइनस 1 से वही एकदम साथ ही करनी e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x ठीक
ए कोई ने जो था जो पावर है उनकी डेरिवेटिव का भी, तो चलो डेरिवेटिव का भी जो था पावर है x है डेरिवेटिव, ठीक। अच्छा भी क्या समझ में सही है, हाँ। प्लस आगे छाप लो है 1 कांस्टेंट नंबर, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0, कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव छा होंदी 0 थी, क्लियर है, ठीक। हां सो डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस जो 1 होल स्क्वायर सेम, डिनोमिनेटर की छेड़छाड़ कोई को नहीं पैकूं, एग्जैक्टली सेम आए, क्लियर है इस टाइम। सो हंडे सो पाना यानी कि मजीद इनसाइड द मूव ट्रायंगल मथे f डैश ऑफ x इक्वल टू e पावर x प्लस 1 सेम ब्रैकेट आहे, अगेन ब्रैकेट में e पावर x मल्टीप्लाई x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना से चाहते दी 1, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, so e पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 कोई मायने करने का वैल्यू करने चाहिए, माइनस साइन e पावर x माइनस 1 ब्रैकेट सेम लिख भी, आगे ब्रैकेट e पावर x है बच्चियों मल्टीप्लाई को x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आते भी आए चाहते दी 1 ब्रैकेट ओवर, सो प्लस 0 0 जी कोई मायने करने का अच्छा दे, ठीक है, एग्री आयो। अच्छा भी गल समझ में, हां तो गौर से समझो, डिवाइडेड बाय होल अपॉन में e और x प्लस 1 जो होल स्क्वायर सेम, डिनोमिनेटर के सेम लिखो आए, कोई छेड़छाड़ कोड गई है, ठीक। फिर सो हाने मजीद 5-6 साल में थोड़ा गौर से समझो, समझ में ईंदो। एंड सो e पावर x प्लस 1 e पावर x मल्टीप्लाई 1 से देखो तो e पावर x मल्टीप्लाई 1 से करा से e पावर x से जानो ब्रैकेट खत्म थी माना मल्टीप्लाई थी, तो सही माइनस साइन e पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई निशान में e पावर x 1 सा कबो मल्टीप्लाई सा e पावर x ही इन ब्रैकेट से कबो मल्टीप्लाई भाई सेम है, क्लियर है। डिनोमिनेटर फिलहाल कोई छेड़छाड़ कौन क्यों, डिनोमिनेटर सेम लिखो e पावर x प्लस जो 1 एंड होल स्क्वायर, सही है, क्लियर है पक्का। अच्छा तो मूव थी ना बदी हाने e पावर x देखो इनसाइड के मल्टीप्लाई आए हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट का बचा है माने बिना सा कबो, सो e पावर x मल्टीप्लाई e पावर x बेस सेम आए मल्टीप्लाई करना से तको पावर पार्ट में प्लस थीटा माना थी e पावर 2x, ठीक, वो प्लस निशान है, तो सागो e पावर x मल्टीप्लाई करना से 1 सा सागो e पावर x रहता, ठीक, एंड देन माइनस साइन सागो e पावर x मल्टीप्लाई बाय sin e पावर x सा कबो e पावर 2x, ठीक, माइनस साइन ये कोई माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर b माइनस है तो माइनस माइनस का कबो मल्टीप्लाई तो प्लस साइन हमेशा पैरे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। देन नंबर e पावर x मल्टीप्लाई करना से पड़े 1 सा सेम रह दो e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस जो 1 होल स्क्वायर सेम आहे, क्लियर है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कही है, ठीक। बेस जी e पावर x मल्टीप्लाई e पावर x के हुआ है द बेस सेम आए द पावर प्लस का वो इनके मतलब पावर x इतने भी पावर x आहे तो x के x सम प्लस ना से चलो 2x, ठीक है। 100 से चाहते e पावर 2x प्लस जो e पावर 2x माइनस से कैंसिल दिया, ठीक। और e पावर x प्लस जो है e पावर x प्लस जो प्लस देखो प्लस तक चाह दो इकड़ो ही आए बना 1 प्लस 1 तो 2 e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस जो 1 and whole square, so here I finally given function g derivative जो आंसर, क्लियर है, ठीक है, सिंपल होयो, कोई डिफिकल्ट ना है, फ्रैक्शन में टर्म होया डेरिवेटिव करनी है जो ताजे सामने है, ठीक। सो ही भी प्रॉब्लम है एग्जैक्टली पान को पढ़े हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 9 जो को पार्ट हो सही एग्जैक्ट ढूंढो, अगर वरी इन एक्सरसाइज में प्रॉब्लम रिपीट थी चुको है समझनो पड़ो समझियो से, सही है। सो उम्मीद क्या तो जरूर ताकि समझ में आया होगा, समझ में जेकर न भी आया हुआ है कोई इशू करने को वीडियो जे फॉर्म में तांट लेक्चर आए प्रॉब्लम आए इनके अगेन एंड अगेन दिसो समझो समझने की कोशिश करो पर कंसंट्रेशन से समझो एंड गट प्रैक्टिस भी करना तब जरूर समझ में दो, सही है।
त पोइ इन YouTube चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो, शेयर कयो, कमेंट कयो, उन सां गॾोगॾु बेल आइकन ज़रूरु प्रेस कयो त जीअं हर वीडियो जो तव्हांखे नोटिफिकेशन मिले ऐं तव्हां उहो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम टाइम ते सम्झी सघो, सिखी सघो ऐं कवर करे सघो। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।